हेलो बीकॉम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो आज हम करने वाले हैं हमारा लेक्चर नंबर 4 स्टार्ट। और लेक्चर नंबर 4 में हम करने वाले हैं सम नंबर बी 4। क्लियर। तो अब तक मैंने अमल कमीशन के टोटल 3 लेक्चर अपलोड कर चुका हूँ। लेक्चर नंबर 1 में इंट्रोडक्शन था। लेक्चर नंबर 2 में मैंने सम नंबर 2 करवाया था। और लेक्चर नंबर 3 में मैंने सम नंबर 1 कराया है। ठीक है। अब 3 वाला सम जो है वो आप खुद कर सकते हो। अगर कोई भी क्वेरी आती है तो आप मुझे व्हाट्सएप पे पूछ सकते हो, या तो टेलीग्राम चैनल है वहाँ पे ज्वाइन हो जाओ। वहाँ पे मैं रेगुलर अपडेट्स देता हूँ और पीडीएफ नोट्स भी शेयर करता हूँ। क्लियर। तो आज हम करने वाले हैं हमारा सम नंबर 4। सम नंबर 4 क्या है? फॉलोइंग वेयर द बैलेंस शीट एज एट December 31, 2019 of two firms, Miss AB, A and B, and Miss C and D। क्लियर। अब दो फॉर्म है यहाँ पे, ए एंड बी और सी एंड डी। क्लियर। अब दोनों के दोनों ये क्या कर रहे हैं? अमलगमेशन कर रहे हैं, मतलब साथ में मर्ज हो रहे हैं। ठीक है। और ए एंड बी का फर्म का पार्टनर कौन कौन है? ए और बी। और सी एंड डी फर्म का पार्टनर कौन है? सी और डी खुद वही है। तो यहाँ पे कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है। आप अच्छे से समझो कि यहाँ पे इन्होंने बैलेंस शीट दो फर्म्स की एक साथ दे के रखी है। ये एबी लिमिटेड की बैलेंस शीट है और ये सी एंड डी लिमिटेड की बैलेंस शीट है। बाकी कंटेंट तो सेम ही रहते हैं ना। तो बस बैलेंस शीट को थोड़ा समझने की ट्राई करो। और एक और बार कह रहा हूँ कि अच्छे से एक बार इंट्रोडक्शन वाला लेक्चर जरूर देख लो। मेरा लेक्चर नंबर 1 है, तो आपको ये वाला लेक्चर देखने में बहुत मजा आने वाला है। क्लियर। और साथ ही सम नंबर 2 और लेक्चर 2 और लेक्चर 3 भी देख लो तो बहुत अच्छा है, क्योंकि वो बहुत बेसिक सम है। तो आपको और भी अ, अच्छा लगेगा जब आप ये सम करेंगे, क्योंकि आपके लॉजिक क्लियर होंगे तो सम करने में मजा आएगी। क्लियर। और यहाँ पे देख लेते हैं, फिर से सम पे आते हैं हम। तो लायबिलिटी साइड हमारे क्रेडिटर्स दिए, एज लोन दिए और कैपिटल अकाउंट दिए। क्लियर। और इसी तरफ एसेट साइड बैंक बैलेंस, स्टॉक, डेटर्स, ऑफिस फर्नीचर, प्रेमाइसेस, इन्वेस्टमेंट, ये सब दिया है। अब यहाँ पे बैलेंस शीट दी है आपको, सॉरी एडिशनल इन्फॉर्मेशन दिया है आपको। द टू फर्म डिसाइडेड टू amalgamate their business as from 1st January 20। For this purpose it was agreed that अब 1 जनवरी 2020 को ये दोनों फर्म अमलगमेट हो रही है। और फॉलोइंग एडिशनल इंफॉर्मेशन इन्होंने दे दी है। अब इसके बेसिस पे हमें क्या बनाना है वो लास्ट में लिखा है। क्लोज द बुक्स ऑफ टू फर्म्स एंड पास ओपनिंग एंट्रीज of Miss ABC and D, also prepare the balance sheet of the new firm। अब यहाँ पे क्या हो रहा है? ए और बी, सी एंड डी दोनों अमलगमेट हो रही है। तो ए बी का फॉर्म क्लोज होगा और सी डी का फॉर्म क्लोज होगा। तो इन दोनों के क्लोजिंग का लेजर अकाउंट बनाने मेरे को। और दूसरा, जब मैं न्यू फॉर्म इनकॉर्पोरेट कर रहा हूँ ना अभी, ए बी सी डी लिमिटेड और ए बी सी डी फॉर्म, ठीक है, तो उसका मुझे न्यू बैलेंस शीट बनाना है और जनरल एंट्री पास करनी है। तो सम थोड़ा लेंदी होने वाला है, वीडियो थोड़ी लेंदी होने वाली है, लेकिन आप यहाँ देख सकते हो मैंने एक भी कंटेंट नहीं लिखा है, मतलब एक एक करके मैं आपको अच्छे से समझाने वाला हूँ। क्लियर। कुछ भी मैंने लिखा नहीं है, सिर्फ फॉर्मेट बनाया है। और फॉर्मेट कैसे बनाया मैं आपको वो समझा देता हूँ। तो सबसे पहले इन द बुक्स ऑफ ए बी फॉर्म, ए बी फॉर्म के लिए कौन से अकाउंट बनेंगे आपके? एक प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट बनेगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनेगा और न्यू फॉर्म अकाउंट बनेगा। ये न्यू फॉर्म अकाउंट है, बैलेंस शीट नहीं है, ठीक है, जो हम बनाते हैं। और एक सीडी लिमिट, सीडी फॉर्म के लिए भी सेम टू सेम ये 3 अकाउंट बनने वाले हैं। प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट, पार्टनर्स कैपिटल और न्यू फॉर्म अकाउंट। और उसके बाद इन द बुक्स ऑफ न्यू फॉर्म एबीसीडी जो हमारी बन रही है, उसमें जनरल एंट्री पास करेंगे। उसके लिए मैंने 2 पेज बना दिए। और लास्ट में हमने बनाया है बैलेंस शीट, जो कि न्यू फॉर्म की बैलेंस शीट बनेगी वो है। क्लियर। तो मैं पहले हेडिंग दे देता हूँ। आई थिंक मैंने सिर्फ लास्ट में हेडिंग नहीं दी है, न्यू फॉर्म वाले में यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। लायबिलिटीज
अमाउंट, एसेट, अमाउंट। क्लियर? तो बस बाकी कुछ ज्यादा नहीं है। अब हम इस तरह का सम आता है। आप देखो यहाँ पे दो दो फॉर्म है। एक तो मेरे को एंट्री करनी पड़ेगी क्लोजिंग की, दूसरा मेरे को एंट्री करनी पड़ेगी न्यू फॉर्म की। तो मुझसे कुछ मिस आउट हो सकता है, पॉसिबल है। ठीक है, अपन से पॉसिबल है कि अगर अभी तीन तीन काम मैं एक साथ करने वाला हूँ। एक तो मैं एबी फॉर्म का अकाउंट क्लोज करूंगा, उसके बाद सीडी फॉर्म का अकाउंट क्लोज करूंगा, उसके बाद इन दोनों की मर्ज होकर जो फॉर्म बनेगी उसका बैलेंस शीट बनाऊंगा। तो सम की शुरुआत कहाँ से करूँ, ये हमारे अंदर डाउट जरूर आता है। तो सम की शुरुआत आप सबसे पहले कैपिटल अकाउंट्स जो यहाँ पे दिए गए हैं उसको आप बैलेंसेस को कैपिटल अकाउंट में दिखा दो। तो यहाँ पे ए का कैपिटल कितना है 80,000 और बी का कैपिटल कितना है 40,000। और हम यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ए एंड बी के साइड आ जाते हैं और यहाँ पे लिखते हैं बाय बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड 80,000 और 40,000। इसी तरह से हमको सी और डी लिमिटेड, सी और डी पार्टनर्स है, उनके बैलेंसेस को ब्रॉट फॉरवर्ड कर देते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट सी ए डी का बाय बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड 48,000 सी का 32,000 डी का। तो मैंने सम की शुरुआत कर दी है और बैलेंसेस जो थे मैं ब्रॉट फॉरवर्ड कर चुका हूँ। अब कहाँ से करनी है सम की शुरुआत, ये तो मैंने स्टार्टिंग कर दी। अब सेकंड स्टेप मेरा क्या रहेगा, सेकंड स्टेप मेरी रहेंगे सारी एडजस्टमेंट को सोल्व करना एक एक करके। और जितनी भी मैं एडजस्टमेंट सोल्व करता जाता हूँ उसके साथ ऊपर बैलेंसेस मेरे उसके साथ लिंक्ड होंगे, वो एडजस्टमेंट को मैं टिक मार्क करता रहूंगा जिससे मुझसे कोई भी एडजस्टमेंट या एंट्री मिस नहीं हो। क्लियर? तो सबसे पहले इन्होंने कहा है एज लोन शुड बी पेड ऑफ। तो यहाँ पे जब भी ए और बी का नाम ले तो हमें ए बी की बैलेंस शीट देखनी है, और अगर सी एंड डी का नाम लेता है तो सी एंड डी की बैलेंस शीट मुझे लेनी है। अब सबसे पहले इन्होंने क्या बोला है कि हमें ए की लोन पेड कर देनी है। तो ए की लोन है कितनी की, 10,000 की। अब मैं पे कैसे करूंगा, तो देखो इन्होंने कुछ बोला नहीं है कि ये एसेट बेच के तुम करो, कुछ ऐसा बोला है क्या ये बेच के करना है या ये लायबिलिटी के साथ लेना है, या बी पे कर देगा या ए खुद पे कर देगा, ऐसा कुछ नहीं बोला है। तो क्या करेंगे हम बैंक बैलेंस में से वो ए की लोन पेड कर देंगे। तो बैंक बैलेंस आपका कितना है 11,200। अब इसमें से 10,000 में ए की लोन पेड कर दूंगा और बाकी बचेगा 1,200 का बैलेंस। वो 1,200 का बैलेंस मैं न्यू फॉर्म अकाउंट में शो कर दूंगा और यहाँ पे लिखूंगा टू बैंक अकाउंट 1,200। ठीक है, 11,200 माइनस 10,000। अब बोलोगे आपके इसकी दूसरी इफेक्ट नहीं आएगी क्या, तो दूसरी इफेक्ट आएगी तो वो ए के लोन के अकाउंट में आएगी जो कि हम वो बना नहीं रहे। और इन शॉर्ट दूसरी एंट्री आ ही जाती है क्योंकि यहाँ पे अभी जो क्रेडिट साइड ए की लोन खड़ी थी वो अभी नहीं रहेगी, तो यहाँ पे 10,000 वैसे की वहां से निकल के, तो इन शॉर्ट दो एंट्री हो ही जाती है, एक आइडन एंट्री हम बोल सकते हैं। अब सेकंड चीज क्या बोली है, गुडविल ऑफ मिस ए एंड बी वॉज फिक्स्ड एट 16,000 और सी एंड डी रुपीज 20,000। मतलब ए और बी की गुडविल कितनी रहेगी 16,000 और सी एंड डी की कितनी रहेगी 20,000। और गुडविल हम ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। क्लियर? तो रेशियो कौन सा रहता है, पीएनएल रेशियो। और ये सब में कोई भी हमें पीएनएल रेशियो नहीं दिया है ओल्ड वाला, तो मैं इसको इक्वल मान लूंगा। तो सबसे पहले मैं पार्टनर्स के अकाउंट में गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा क्रेडिट साइड बाय गुडविल अकाउंट। ए एंड बी का कितना था 16,000 मतलब 8,000, इक्वली कितना आएगा 8,000। और गुडविल की सेकंड एंट्री न्यू फॉर्म अकाउंट में आएगी। अच्छा, मैंने बैंक बैलेंस था वो सीडी में डाल दिया था, सीडी फॉर्म में डाल दिया था, मुझे ए एंड बी में डालना चाहिए था।
टू बैंक बैलेंस 11,200 माइनस 10,1200। अब गुडविल की एंट्री में कर देता हूँ 16,000 की। तो गुडविल 16,000। अब सी एंड डी की गुडविल कितनी है? 20,000 का। तो सी एंड डी अकाउंट में आता हूँ, यहाँ पे लिखूंगा बाय गुडविल अकाउंट। और उनका कितना था गुडविल? देखिए हम 20,000 मतलब 10,000 10,000 सी के अकाउंट में, 10,000 डी के अकाउंट में। और न्यू फॉर्म अकाउंट में मैं लिखूंगा टू गुडविल अकाउंट 20,000। तो इजीली हमने सेकंड एडजस्टमेंट को भी सोल्व कर दिया। अब हम आएंगे थर्ड वाली एडजस्टमेंट में, और इन्होंने बोला है कि प्राइमिसेस ऑफ ए एंड बी रीवैल्यूड करनी है हमें 1,00,000 रुपीज। तो प्राइमिसेस देखो सी एंड डी का तो था नहीं, मतलब यहाँ पे कोई मैटर सी एंड डी का आता नहीं है। ए एंड बी का 80,000 था, 1,00,000 तक लेके जाना है। तो सबसे पहले मुझे बताओ, जब भी एसेट रीवैल्यू होती है या लायबिलिटी रीवैल्यू होती है, तो मुझे सोचना है कि मेरा मुनाफा हो रहा है या नुकसान हो रहा है। तो प्राइमेसिस थे वो 80,000 के थे, जो कि वैल्यू अभी उसकी 1,00,000 हो गई है। क्लियर? तो उस 1,00,000 की वैल्यू मैं पहले न्यू फॉर्म अकाउंट में लिख देता हूँ। क्लियर? क्या करके लिखूंगा? टू प्रीमिसेस कितना लिखूंगा? 1,00,000 रुपीज। और था कितना? 80,000। हो कितना गया? अगेन मैंने सी एंड डी में लिखा है। न्यू फॉर्म में लिखेंगे हम टू प्राइमेसिस कितना आएगा? 1,00,000 रुपीज। अब था कितना? 80,000 का, और हो कितना गया? 1,00,000 का। तो यहाँ पे मेरा मुनाफा हुआ कितने का? 20,000 का। तो मैं रिवैल्यूएशन अकाउंट मतलब प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट को क्रेडिट करूंगा बाय प्रेमिसेस। क्लियर? तो ये भी मेरी पॉइंट हो चुकी कंप्लीट। नाउ fourth point, the stock of A and B was found overvalued by 8,000 and C and D का स्टॉक था वो अंडर वैल्यू बाय 4,000 था। तो ओवर वैल्यू है मतलब ज्यादा है, तो हम उसको वैल्यू में लेके आने के लिए ये हम क्या करेंगे? वो 8,000 निकाल देंगे। ओवर वैल्यू था ना, तो स्टॉक ए एंड बी का कितना था? 40,800। 40,800 था। तो स्टॉक उसमें से 8 माइनस कर दो, तो अंदर कितना बचेगा? 40,800 माइनस 8,000, तो 32,800। अब यहाँ पे मेरी वैल्यू डिक्रीज हो गई ना, तो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट मेरा क्या हो जाएगा? डेबिट टू स्टॉक अकाउंट 8,000। अब सेकंड वाले का क्या था? सी एंड डी का अंडर वैल्यू था, तो हमें वैल्यू इंक्रीज करनी पड़ेगी। तो 8 बी का तो हो चुका, सी एंड डी का 36,600 था। तो सी एंड डी अकाउंट में आते और यहाँ पे लिखेंगे टू स्टॉक 36,600 था, अंडर वैल्यू था, वो उसको वैल्यू पे लेके आते इंक्रीज कर देंगे। 36,600 प्लस 4,000, तो 40,600। अब कितना? 4,000 का मेरा एसेट इंक्रीज हो गया, तो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट में करूंगा क्रेडिट बाय स्टॉक अकाउंट। कितना? 4,000। क्लियर? अब फिफ्थ एडजस्टमेंट ने मेरा क्या बोलता है? अ प्रोविजन ऑफ 5% वाज क्रिएटेड फॉर बैड डेट्स ऑफ द बोथ फर्म। तो बैड डेट्स किस पे निकलते हैं? डेब्टर्स पे निकलते हैं। तो सबसे पहले ए एंड बी का बैड डेट्स निकालते हैं। तो 30,000 का अगर 5% करूंगा तो 1,500। तो ए एंड बी के अकाउंट में प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट को मैं डेबिट करूंगा बीडीआर से।
तो बीडीआर अकाउंट 1500 और सेम बीडीआर में न्यू फॉर्म अकाउंट में दिखाऊंगा क्रेडिट साइड बाय बीडीआर अकाउंट 1500। अभी सी एंड डी के बीडीआर पे सी एंड डी के डेप्टर पे बीडीआर निकालते हैं। 40,000 दिया है तो 40,000 का 5% करेंगे तो 2,000। तो बीडीआर 2,000 और न्यू फॉर्म अकाउंट क्रेडिट करेंगे बाय बीडीआर 2,000। क्लियर। तो यहाँ पे हमारी बीडीआर की एंट्री भी हो जाती है कंप्लीट। अब सिक्स्थ पॉइंट क्या बोलते हैं, द इन्वेस्टमेंट ऑफ मिस सी एंड डी वे आर नॉट टेकन ओवर बाय द न्यू फॉर्म। अब इन्वेस्टमेंट अगर या कोई एसेट या कोई लाइबिलिटी अगर टेकन ओवर नहीं करते, ओके, तो वो ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाती है, लेकिन वो कैपिटल रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। क्लियर। तो इन्वेस्टमेंट कितने की थी, देखो ए एंड बी की तो थी नहीं, सी एंड डी की बचती है 30,000। अब ये 30,000 को मैं डिस्ट्रीब्यूट किस में करूंगा, कैपिटल रेशियो में। तो सी एंड डी का कैपिटल रेशियो कितना है, 48:32। मतलब यहाँ पे हो जाता है 16:2। ये 16 टू जा और ये 16 थ्री जा। क्लियर। तो 3:2 मेरा रेशियो आता है कैपिटल का। तो इन्वेस्टमेंट 30,000 मैं सी एंड डी अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा। वो इन्वेस्टमेंट अकाउंट कितना है, टोटल हमारा इन्वेस्टमेंट 30,000 का, 30,000 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 5, तो 18,000 सी का और 12,000 डी का। क्लियर। तो यहाँ पे हमारी इन्वेस्टमेंट भी कंप्लीट हो चुकी है। अब 7th पॉइंट और 8th पॉइंट, पहले मैं एबी और सीडी लिमिटेड, एबी और सीडी के फॉर्म में उसे क्लोज कर दूंगा। उसके बाद मैं 7th और 8th फॉर्म करूंगा, क्योंकि तब मेरे को जब न्यू फॉर्म का बैलेंस शीट बनाना है और उसकी जनरल एंट्री पास करनी है, तब ये पॉइंट मेरे काम की है। फिलहाल अभी मेरे काम की नहीं है, तो मैं बैलेंस शीट में जो भी मेरे बैलेंसेस बचते हैं उसे मैं ब्रॉड फॉरवर्ड कर देता हूँ। जैसे क्रेडिटर से एबी का 40 और सीडी का 50। तो मैं सबसे पहले एबी में जाता हूँ। तो क्रेडिटर आता है क्रेडिट साइड बाय क्रेडिटर, कितना आएगा 40,000, और सीडी का कितना था 50,000। क्लियर। तो हमारे क्रेडिटर्स की एंट्री हो चुकी, ए हमने पेड ऑफ कर दिया है, कैपिटल्स के बैलेंसेस हमने लिख दिए। अब बैंक बैलेंस, तो बैंक बैलेंस में ए एंड बी का बैंक बैलेंस हमने लिख दिया था, सी एंड डी का बाकी है 13,400। तो देखो टिक करने का ये फायदा है, सी एंड डी में लिख देते टू बैंक बैलेंस 13,400। ये भी हमारा हो चुका। स्टॉक दोनों का हमने लिख दिया है, डेप्टर्स दोनों का हमने लिख दिया है क्या नहीं। डेप्टर्स का बीडीआर लिखा था, लेकिन डेप्टर्स नहीं लिखा था हमने। तो पहले ए एंड बी साइड हम डेप्टर्स लिख देते हैं। टू डेप्टर्स, ए एंड बी का कितना है 30,000, और सी एंड डी का कितना रहता है 40,000। डेप्टर्स हो चुके हैं। अभी ऑफिस फर्नीचर, ए एंड बी का 8,000 और सी एंड डी का 10,000। तो सी एंड डी में तो है ही, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं तो ऑफिस फर्नीचर 10,000, और ए एंड बी के साइड लिख देते हैं तो ऑफिस फर्नीचर 8,000।
तो ऑफिस फर्नीचर भी हो गया, प्रीमाइसेस भी हो चुके थे और इन्वेस्टमेंट भी हो चुका था। अब मैं करूंगा अकाउंट्स को क्लोज। तो सबसे पहले मैं प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट को टैली करूंगा। तो यहाँ पे आता है 20,000, 20,000 में से -8,000 -1,500, तो 10,500 मेरा प्रॉफिट बचता है, जो कि इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, क्योंकि पीएनएल रेशियो क्या है, इक्वल है, कुछ भी नहीं दिया है तो इक्वल है। ये 5250 किसके अकाउंट में जाएगा, ये जाएगा एस कैपिटल, और ये जाएगा बीस कैपिटल। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और यहाँ पे लिखेंगे हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में बाय प्रॉफिट फ्रॉम पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट 5250। अब मैं करूंगा टोटल यहाँ पे, तो 80,000 प्लस 8,000 प्लस 5250, तो 93,250 ए का टोटल आया, और बी का टोटल 40 प्लस 8 प्लस 5250, तो बी का टोटल आया 53,250। तो अभी हमें ये वाला बैलेंस क्या करना है, आगे लेके जाएंगे इधर, टू न्यू फॉर्म अकाउंट। कुछ भी माइनस करने को नहीं है, तो सेम एज इट इज यही लिख देंगे। क्लियर। तो हमारा ये वाला कैपिटल न्यू फॉर्म में लेके आते हैं, बाय एज कैपिटल बाय बीस कैपिटल। ए का कैपिटल कितना आएगा, 93,250, और बी का आएगा 53,250। तो बस यहाँ पे अभी हम न्यू फॉर्म अकाउंट का टोटल मैच कर लेते हैं। तो 1200 प्लस 16,000 प्लस 1 लाख प्लस 32,800 प्लस 30,000 प्लस 8,000, तो 1,88,000 डेबिट साइड आया आपका। सेम टू सेम क्रेडिट साइड भी आपका वही आना चाहिए, -1,500 -40,000 -93,250 -53,250। तो मेरा जीरो आंसर आ चुका है, मतलब मेरा न्यू फॉर्म अकाउंट भी टैली हो चुका है। अब एपी अकाउंट को मैंने टैली कर दिया, अब सीडी अकाउंट को टैली करूंगा, मतलब क्लोज करूंगा। तो सीडी अकाउंट में 4,000 मेरा प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट का क्रेडिट साइड का टोटल आता है, मतलब 2,000 माइनस करने के बाद प्रॉफिट कितना बचता है, 2,000। तो सीज कैपिटल अकाउंट में कितना जाएगा, 1,000, और डीज कैपिटल अकाउंट में कितना जाएगा, 1,000 जाएगा। और यहाँ पे क्या लिखूंगा, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब पार्टनर्स के अकाउंट में हम यहाँ पे प्रॉफिट शो करते हैं, बाय प्रॉफिट ट्रांसफर फ्रॉम पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट, तो 1,000 सी का, 1,000 डी का। अब हम करेंगे टोटल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का, तो 48,000 प्लस 10,000 प्लस 1,000,
तो 59,000 हमारा सी का टोटल आता है एंड डी का 32,000 प्लस 10,000 प्लस 1,000, तो 43,000 डी का टोटल आता है। इसी तरह से हम न्यू फॉर्म में बैलेंस बाकी जो बचेगा लेके जाएंगे। तो 59,000 और 43,000, तो 59,000 माइनस 18,000 कितना बचा? 41,000 और 43,000 माइनस 12,000 बचा कितना? 31,000। अब यहाँ पे हम लिखेंगे बाय फेस कैपिटल अकाउंट बाय बीस कैपिटल, सॉरी सी एंड डी है ना, ये आपका सी एंड डी है, बाय सी एंड डी। तो कितना है? 41,000 और 31,000। तो टोटल करते हैं 20,000 प्लस 40,600 प्लस 13,400 प्लस 40,000 प्लस 10,000, तो 1,24,000 आपका डेबिट साइड का टोटल आया। तो क्रेडिट साइड का भी इतना ही आना चाहिए, 124 माइनस 2,000 माइनस 50 माइनस 41,000 माइनस 31,000, तो जीरो आ चुका मेरा। और यहाँ पे मेरा न्यू फॉर्म अकाउंट सी एंड डी का भी मैच हो चुका है। अब हमारा सम यहाँ पे भी कंप्लीट अभी नहीं होता है, ये तो जस्ट हमने ए बी और सी डी फॉर्म को क्लोज किया। अब मेरी न्यू फॉर्म ओपन होने वाली है और उसका बैलेंस शीट भी बनेगा। तो न्यू फॉर्म ओपन के लिए सबसे पहले आप क्या करना, आपको बनाना पड़ेगा कैपिटल अच्छे से प्रोपोर्शनेट, क्योंकि वो पॉइंट दिया है 7th में और 8th में। ठीक है, तो सबसे पहले द टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म was to be rupees 1,60,000 and the capital of each partner was to be his profit and sharing ratio, which is to be 3:2 is to 3:2 among A, B, C and D. Partners had to bring in cash their deficit of capital, whereas excess capital was to transfer to current account. अब ये क्या बोलते हैं कि न्यू फर्म होगी, उसका टोटल कैपिटल जो रहेगा वो रहेगा 1,60,000। कितना रहेगा टोटल कैपिटल? 1,60,000। पार्टनर्स कितने? ए, बी, सी एंड डी। मुझे कैपिटल कितना चाहिए? 1,60,000 और वो 3:2 में मेरा रेशियो होना चाहिए। और जो भी अगर कम पड़ा तो वो कैश में लेके आएंगे और ज्यादा हुआ तो मैं उनके करंट अकाउंट में ट्रांसफर कर दूंगा। तो इसकी कैलकुलेशन कैसे करेंगे? और एक पॉइंट ऐसी भी दी है इन्होंने, गुडविल अकाउंट इन द न्यू फॉर्म इज टू बी रिटर्न ऑफ। अब ये मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है क्योंकि ये कैलकुलेशन में आने वाली है, इसलिए अभी करवाया मैंने आपको। तो कैलकुलेशन में यहाँ पे कर रहा हूँ, कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल ऑफ न्यू फॉर्म। ये डी का कॉलम, सी का कॉलम, बी का कॉलम और ए का कॉलम। यहाँ पे हम क्या लिखने वाले हैं? सबसे पहले यहाँ पे हम लिखेंगे एग्जिस्टिंग कैपिटल। तो एग्जिस्टिंग कैपिटल कितना था? ए का 93,250, आप देख लेना ऊपर 53,250, और सी का कितना था? 41,000 और डी का कितना था? 31,000। क्लियर? तो यहाँ पे ये रहा।
न्यू फॉर्म का सी एंड डी का 41 और 31 और ए एंड बी का 93250 53250। अब मुझे यहाँ पे लेस करनी पड़ेगी जो गुडविल राइट ऑफ करनी है मेरे को। तो गुडविल कितनी राइट ऑफ करूंगा? तो गुडविल उतनी ही राइट ऑफ करूंगा जो ए बी और सी डी की टोटल थी। तो ए बी और सी डी की टोटल गुडविल कितनी थी? तो मेरे को यहां से ही मिलेगा। तो सी एंड डी में कितना वैल्यू है गुडविल का? 20,000 और ए एंड बी में कितना है? 16,000। तो 16,000 और 20,000 टोटल 36,000 की गुडविल है जो मुझे रिटर्न ऑफ करनी है। और रेशियो क्या रहेगा हमारा? 3:2:3:2। क्लियर? ये मेरा रेशियो रहेगा। तो 36,000 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 10, तो 10,800। इसको मैं डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ और ये हमारा रहेगा 7200, ये रहेगा 10,800 और ये रहेगा 7200। अब मुझे इसको पहले माइनस करना पड़ेगा। तो 93,250 माइनस 10,800 मतलब 8250। इसको क्या बोलूंगा मैं? बैलेंस कैपिटल। तो मेरा बैलेंस अभी बच रहा है 53,250 माइनस 7200 मतलब 46050 और 41,000 माइनस 10,800 मतलब ये हो गया मेरा 30,200 और 31,000 माइनस 7200। यहाँ पे मेरा बैलेंस बचा 23,800। अब थर्ड मैं यहाँ पे लिखूंगा कैपिटल मिनिमम रिक्वायर 1,60,000। ठीक है, अच्छे से लिख दे रहा हूं मैं। 1,60,000 और रेशियो कितना है? 3:2:3:2। तो 1,60,000 मेरे को टोटल ए बी सी एंड डी का चाहिए और रेशियो क्या होना चाहिए? 3:2 और 3:2। तो मेरा अगर कैपिटल अगर मैं 1,60,000 का करूं तो 1,60,000 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 10 करूं तो ए का कैपिटल मेरे को चाहिए 42,800, बी से मुझे कैपिटल चाहिए 32,000, सी से मेरे को वही 48,000 और डी से मेरे को कितना चाहिए? 32,000। अब जो भी एक्सेस बचा ये मेरे पास देखो, ये मेरे पास कैपिटल अभी मेरे पास पड़ा है। ए के पास इतना पड़ा है, बी के इतने पास, सी के इतने, डी के इतने पास। और मेरे को चाहिए कितना? ए से 48 और बी से 32, सेम सी से 48 और डी से 32। तो सबसे पहले मैं निकाल लेता हूं किसके पास एक्सेस बचा और किसके पास शॉर्ट। तो देखो ए के पास 8250 था और 48 चाहिए, तो एक्सेस बचा में ए के पास 34,450 और बी के पास कितना बचा? 46050 था, माइनस 32,000 करूंगा तो 14050 बी के पास एक्सेस है और सी के पास 30,200 है और चाहिए 48,000। तो 17,800 जो है वो शॉर्ट है और डी के पास 23,800 पड़ा है और चाहिए 32,000। तो 8200 है वो शॉर्ट है। तो जिसके पास शॉर्ट है वो घर से पैसे लेके आएंगे और जिसके पास एक्सेस है उनका हम बैलेंस करंट अकाउंट में लायबिलिटी साइड करके शो कर देंगे। तो न्यू फॉर्म में शुरुआत कैसे करेंगे बैलेंसेस लिखने की? तो सबसे पहले आप लिखिए कैपिटल अकाउंट। तो लायबिलिटी साइड हम लिखते हैं कैपिटल अकाउंट। तो कैपिटल किसका रहेगा? आपका ए का, बी का, सी का और डी का। तो टोटल कैपिटल कितना रहने वाला है आपका? 1,60,000 न्यू फॉर्म में।
और इनका ए बी सी डी का कैपिटल मैंने यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है, देखो 48 से लेके 48 32 48 32, तो वही आपको बैलेंस यहाँ पे लिख देना है 48,000 32,000 48,000 32,000। अब जिसका बैलेंस एक्सेस बचा था उसको हम करंट अकाउंट में शो करेंगे। तो ए का और बी का, इन दोनों का एक्सेस बैलेंस बचा था, तो ए का 34450 और बी का 14050, तो इन दोनों का बैलेंस कितना होता है करंट अकाउंट में? 48,500 मेरा करंट अकाउंट में बैलेंस ए एंड बी का हो चुका है। अब बाकी सी एंड डी बैलेंसेस लेके आएंगे ना, तो बैंक बैलेंस इंक्रीज होने वाला है। तो यहाँ पे मैं बैंक बैलेंस लिख लेता हूँ। तो सी कितना लेके आने वाला है? 17,800 प्लस डी कितना लेके आने वाला है? 80,200 और प्लस कर देता हूं मैं हमारे जो फर्म क्लोज की है उनमें से भी तो बैंक बैलेंस आएगा ना। तो ए एंड बी में बैंक बैलेंस कितना था? 1200 और सी एंड डी में बैंक बैलेंस कितना था? 13,400। तो 1200 और 13,400 में यहाँ पे प्लस कर दूंगा। क्योंकि ए एंड बी का सारा बैलेंसेस यहाँ पे लेके आने वाला हूँ, ए बी एंड सी डी का दोनों का मिलाकर बैलेंस यहाँ पे लिखने वाले अपन। तो 17,800 प्लस 80,200 प्लस 1200 प्लस 13,400, तो 40,400 मेरा बैंक बैलेंस हो चुका। अब मैं ए बी और सी डी के सारे बैलेंसेस यहाँ पे लेके आऊंगा। तो बैंक बैलेंस मेरा हो चुका। सेकंड गुडविल मैंने राइट ऑफ कर दी है। थर्ड प्रेमाइसिस है 1 लाख रुपीज, जो कि सी एंड डी लिमिटेड में नहीं है, सी एंड डी फॉर्म में नहीं है, तो मैं वो न्यू फॉर्म में एज इट इज यहाँ पे शो कर देता हूँ। प्रेमाइसिस 1 लाख रुपीज। पहले मैं ए बी के सारे बैलेंसेस लिखने वाला हूँ। और ये तो हो चुका। अब प्रेमाइसिस के बाद स्टॉक, तो स्टॉक 32,800 ए बी का है और सी डी का कितना है? 40,600, तो वो स्टॉक में लिख देता हूँ। तो स्टॉक 32,800 प्लस 40,600, तो टोटल हमारा आ जाता है 73,400। उसके बाद आप देखोगे तो ऑफिस फर्नीचर है दोनों में, तो 8,000 का ऑफिस फर्नीचर ए बी में और 10,000 का सी डी में, तो 18,000 का ऑफिस फर्नीचर आता है। फिर आएगा डेप्टर का बैलेंस। तो डेप्टर का बैलेंस 30,000 ए बी में था और 40 में का सी ए डी में, तो टोटल हमारा होता है डेप्टर का बैलेंस 70,000। उसमें से लेस कर देंगे बी डी आर। तो ए बी में बी डी आर था 1,500 और सी डी में था 2,000, तो 3,500 का टोटल बी डी आर हमारा आता है। तो डेप्टर में से बी डी आर माइनस होगा तो कितना बचेगा? 66,500। क्लियर? और लायबिलिटी साइड एक और चीज आएगी, क्रेडिटर्स। तो क्रेडिटर्स कितने हमारे? 40 और ए बी में ए और 50 सी डी में, तो टोटल कितने होते हैं? 90,000 रुपया मेरा लायबिलिटी साइड आता है। अब हम करेंगे सारे बैलेंसेस हमारे हो चुके हैं, हम देख लेते हैं। तो बैंक बैलेंस हो चुका, गुडविल हो चुका, प्रेमाइसिस, स्टॉक, डेब्टर, ऑफिस फर्नीचर, ए बी के सारे डेबिट साइड के बैलेंस हो चुके हैं और बीडीआर क्रेडिटर भी हो चुका और ए और बी का कैपिटल भी मैंने लिख दिया है।
इसी तरह से सी एंड डी में भी देखें तो गुडविल, स्टॉक, बैंक बैलेंस, डेटर, ऑफिस फर्नीचर सारे हो चुके डेबिट बैलेंसेस, और क्रेडिट बैलेंसेस में मीडिया क्रेडिटर्स वो भी हो चुके हैं। तो न्यू फॉर्म का जो मेरा बैलेंस शीट है वो टैली हो जाना चाहिए अभी। तो सबसे पहले लायबिलिटी साइड का टोटल करते हैं, तो 1,60,000 प्लस 48,500 प्लस 90,000, तो 2,98,500 मेरा लायबिलिटी साइड का टोटल आया। अब एसेट में माइनस कर देता हूँ। 1 लाख माइनस 73,400 माइनस 18,000 माइनस 66,500 माइनस 40,600, तो मेरा बैलेंस शीट आ गया जीरो। मतलब एसेट साइड का लायबिलिटी माइनस किया तो जीरो आ गया। तो मेरी बैलेंस शीट हो गई इमेज। अब हम करेंगे, देखा मैंने ए बी और सी डी के दोनों बैलेंसेस मिलाकर यहाँ पे लिखे हैं। अब मैं करूंगा जनरल एंट्रीज। तो सबसे पहली जनरल एंट्री क्या होगी आपकी, सबसे पहले आ जाओ ए बी फॉर्म है उसके न्यू फॉर्म अकाउंट में आ जाओ। अब पहले डेबिट साइड का सारा बैलेंस लिख के क्रेडिट साइड लेके जाऊँ, ठीक है। डेबिट सारा का मतलब बैंक बैलेंस अकाउंट डेबिट, गुडविल अकाउंट डेबिट, प्रेमिसेस अकाउंट डेबिट, स्टॉक अकाउंट डेबिट, डेप्टर्स अकाउंट डेबिट, ऑफिस फर्नीचर अकाउंट डेबिट, टू बीडीआर अकाउंट, टू क्रेडिटर अकाउंट, टू एस कैपिटल, टू बीस कैपिटल। इस तरह से ए बी फर्म की एंट्री करनी है और इसी तरह से सी डी फर्म की एंट्री करनी है। क्लियर? तो हम करते हैं एंट्री। बैंक अकाउंट डेबिट 1200, गुडविल अकाउंट डेबिट 16,000। अब आप बोलोगे सर गुडविल तो राइट ऑफ की थी, तो राइट ऑफ की उसके बाद की एंट्री आएगी। मैं आपको बता रहा हूँ जनरल एंट्री की शुरुआत कहाँ से करनी है। तो पहले ए बी और सी डी के न्यू फॉर्म अकाउंट को यहाँ पोस्ट कर दो। प्रेमिसेस अकाउंट डेबिट, तो प्रेमिसेस कितना है, 1 लाख रुपीज का। उसके बाद स्टॉक अकाउंट डेबिट 32,800 का। फिर डेप्टर अकाउंट डेबिट 30,000 का। फिर ऑफिस फर्नीचर अकाउंट डेबिट 8,000 का। टू लेके जाएंगे बीडीआर अकाउंट, टू क्रेडिटर्स अकाउंट, टू एस कैपिटल अकाउंट, टू बीस कैपिटल अकाउंट। तो बीडीआर कितना था आपका 1,500 और 40,000, और एस कैपिटल था 93,250, और ये आएगा 53,250। अब सेकंड एंट्री सी एंड डी फर्म का सारे बैलेंसेस यहाँ पे पोस्ट कर दो। तो डेबिट साइड के पहले वो बैलेंसेस कर देते हैं। गुडविल अकाउंट डेबिट, स्टॉक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, डेप्टर अकाउंट डेबिट, ऑफिस फर्नीचर अकाउंट डेबिट, टू बीडीआर अकाउंट, टू क्रेडिटर अकाउंट, टू सीज कैपिटल अकाउंट, टू टीज कैपिटल अकाउंट। तो ये हमारा आ जाएगा गुडविल अकाउंट 20,000, स्टॉक हमारा है 40,600, फिर बैंक के 13,400, फिर डेप्टर है 40,000,
फिर ऑफिस फर्नीचर है 10,000, पीडीआर हमारा है 2,000, क्रेडिटर है 50,000, फीस कैपिटल है 41,000 और डी का कितना है 31,000। तो यहाँ पे हमारी दोनों फर्म की एंट्री हो चुकी है। अब थर्ड एंट्री करोगे, अगर गुडविल राइट ऑफ की एंट्री आपको दी जाए बुक्स में तो आपको उसकी एंट्री करनी है। तो ये वाले सम में हमारी गुडविल राइट ऑफ की एंट्री थी, तो हमको यहाँ पे नोट डाउन करनी पड़ेगी। तो कैसे करेंगे? फेस कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, डीज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू गुडविल अकाउंट। तो कितना हम गुडविल राइट ऑफ किए थे? ए में 10,800, बी में 7,200। अब नरेशन आप अपने हिसाब से लिख देना, सी का 10,800 और डी का 7,200, और गुडविल आपकी हो जाती है टोटल कितनी? 36,000 की। गुडविल राइट ऑफ करने के बाद थर्ड एंट्री फोर्थ एंट्री करोगे आप कैश की, मतलब डेफिसिट जो आपका बैलेंस आया ना, कि जिसका बैलेंस ज्यादा हुआ वो करंट अकाउंट में गया और जिसका बैलेंस कम पड़ा उससे कैश मंगवाया, तो उसकी एंट्री करनी है। तो जिससे पहले जो कम बैलेंस वाला जिससे कैश आया ना उसकी एंट्री कर दो। तो कैश आएगा तो बैंक अकाउंट क्या हो जाएगा आपका? डेबिट कितना? 26,000। किससे आया? तो टू सीज कैपिटल अकाउंट और टू डीज कैपिटल अकाउंट। तो सी ने कितना दिया था? 17,800 और डी ने कितना दिया था? 8,200। अब फिफ्थ पॉइंट, अब जो जिसका पैसा ज्यादा बचा था, कैपिटल ज्यादा बचा था, ये 34,450 और 14,050, उसका हम करंट अकाउंट में लेके जाएंगे। तो उसकी एंट्री किस तरह से बनती है? केस कैपिटल अकाउंट डेबिटेड 20 कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू केस करंट अकाउंट और टू 20 करंट अकाउंट। तो ए का कितना लेके गए हम? 34450 और बी का कितना लेके गया? 14050। क्लियर? तो यहाँ पे आपका सम नंबर 4, जो कि बहुत ही लंबा सम था, क्योंकि यहाँ पे दो फर्म के अकाउंट क्लोज करने थे और न्यू फर्म के अकाउंट की बैलेंस शीट और जनरल एंट्री करनी थी। तो ये हमारा टोटल 5 पेज का सम कंप्लीट होता है। आई होप कि आपको सम समझ में आ गया होगा। मिलते हैं न्यू लेक्चर में न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।